नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। जो इसमें आपका सबसे पहला है वह है आपका उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह, जो कि एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटी श्रृंखला के बीच से गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है और इसके मध्य में अशोक की लाट को अंकित किया गया है। और इस राज्य चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि आपके अर्थवेद के या अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उत्तराखंड शासन के जितने भी दस्तावेज होते हैं उनमें सभी में इसी प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, यह मध्य हिमालय में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिसकी उत्तराखंड में 24, भारत में 61 और संपूर्ण विश्व में 210 प्रजातियां मिलती हैं। ये हल्के पीले रंग की पत्तियों वाला और बैंगनी फूलों के गुच्छे वाला पुष्प होता है। ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका सोसुरिया अवेलेटा, और यह नाम इसका स्वीडन के वैज्ञानिक डी सोसरिया के नाम पर रखा गया था। ब्रह्म कमल आपका एस्ट्रिची कुल का पौधा है। ब्रह्म कमल का जो फूल खिलता है वो आपका जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है और इसे स्थानीय भाषा में कोलपदम कहते हैं। महाभारत काल में इसको सुगंधित पुष्प कहा जाता था। ब्रह्म कमल उत्तराखंड के अंतर्गत फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर और ब्रजगंगा इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। ब्रह्म कमल को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है तथा इसी प्रकार राज्य में नंदा अष्टमी के दिन देवी नंदा पर चढ़े फूलों को भी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। सन 1982 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्म कमल पर 2 रुपये 85 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था। जो नेक्स्ट है आपका राजकीय चिन्ह वो है आपका राजकीय वृक्ष बुरांस। यह आपका 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है तथा यह इस ऊंचाई पर इसके फूलों का रंग गहरा लाल होता है और इससे अधिक ऊंचाई पर इसके फूलों का रंग सफ़ेद होता है, जो कि होती है आपकी 11000 फीट से अधिक ऊंचाई पर। यह एक सदाबहार पौधा होता है जिसका वैज्ञानिक नाम रोडोड्रोन अर्बोरियम है, जो एरिकेशिया कुल का पौधा है। उत्तराखंड में इसकी कुल 5 प्रजातियां मिलती हैं और भारत में इसकी सर्वाधिक प्रजातियां आपकी सिक्किम के अंदर पाई जाती हैं, जो कि आपके 45 से 50 तक मिलती हैं। उत्तराखंड के अलावा यह हिमाचल प्रदेश, नागालैंड का भी राजकीय पुष्प है और यह नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इस वृक्ष पर फरवरी से अप्रैल के मध्य फूल खिलते हैं तथा इस पेड़ पर एक बार में 1000 तक फूल आ सकते हैं। बागेश्वर में इसके संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष कौशानी में बसंत ऋतु में बुरांस महोत्सव मनाया जाता है तथा सुमित्रानंदन पंत ने बुरांस के ऊपर एक कविता भी लिखी थी कुमाऊनी भाषा में। उत्तराखंड का जो आपका पहला बुरांस उद्यान बनाया जा रहा है वो आपके पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बनाया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा 1977 में इस पर 50 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट राजकीय चिन्ह है आपका राजकीय पशु कस्तूरी मृग। जो उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है ये आपको 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं और जिनकी औसत वजन 20 केजी, औसत आयु 20 वर्ष तथा औसत ऊंचाई 20 से 30 इंच तक होती है। इनका गर्भधारण अवधि 6 माह की होती है, जिस कारण ये वर्ष में 2 बार प्रजनन करते हैं तथा इनका मुख्य भोजन लाइकेन और केदारपाती होता है। कस्तूरी मृग के अंतर्गत जो आपको कस्तूरी मिलती है ये केवल नर मृग के अंदर पाई जाती है, जो जन्म के 3 वर्ष बाद बननी शुरू हो जाती है और यह नर मृग की नाभि के पास स्थित होती है, जिसका वजन 30 से 45 ग्राम होता है। 1 किलो कस्तूरी प्राप्त करने के लिए 80 कस्तूरी मृगों की हत्या की जाती है और इस कस्तूरी का प्रयोग सुगंधित इत्र वगैरह बनाने के लिए, हृदय रोगियों के लिए, टाइफाइड के लिए, निमोनिया और मिर्गी इत्यादि रोगों में भी किया जाता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद में मिलते हैं तथा अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत के अंतर्गत यह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम इत्यादि में मिलते हैं। इसी प्रकार अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, साइबेरिया
इत्यादि देशों में ये पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग को IUCN की रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया गया है तथा 1979 में 1979 में इसको साइट्स की सूची में भी शामिल किया गया था। ये हम आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स में भी बता चुके हैं साइट्स के बारे में, जो कि जिसकी स्थापना आपकी 3 मार्च 1973 को की गई थी। और इसके अंतर्गत जो आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं 40,900 ऐसी प्रजातियों को इसके अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें कि आपका कस्तूरी मृग भी आता है। और इसी कारण से, इनकी घटती जनसंख्या के कारण से और अवैध शिकार को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार तथा भारत सरकार ने कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं। जैसे कि 1972 में इनके संरक्षण के लिए ही केदारनाथ वन्यजीव विहार बनाया गया, जो कि आपका चमोली और रुद्रप्रयाग में पड़ता है। 1977 में मैरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बनाया गया, जो कि आपका बागेश्वर में है। और ये 1982 वाला काचुला खर्क, ये आपका कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि काचुला खर्क क्या है। ये आपका एक कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र है, जो कि आपका चमोली में पड़ता है। 1986 में ही आपका अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की गई पिथौरागढ़ के अंतर्गत, और यह उत्तराखंड का सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार है। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भी कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जिसका नाम है आपका शिकारी देवी अभ्यारण्य। इसी प्रकार जो आपका नेक्स्ट है राजकीय पक्षी मोनाल, ये आपका मध्य और महान हिमालय में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं तथा इस पर मोर के समान कलिंगी लगी होती है, इसलिए इसे हिमालयन मयूर भी कहा जाता है। जो आपका मोनाल होता है ये कभी भी घोंसला नहीं बनाता, बल्कि चट्टानों के मध्य रहते हैं और ये काले, नीले और हरे रंग का होता है। इसका जो मुख्य भोजन है, प्रिय भोजन, वो आलू है और अन्य भोजन में जड़ी बूटियां, कीड़े मकोड़े और वनस्पति आदि आते हैं। मोनाल एक मादा पक्षी होता है जिसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस होता है। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष, पशु, पक्षी, इनके वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जो आपका मोनाल होता है ये आपका फेसिनिडी परिवार का सदस्य होता है और इसे स्थानीय भाषा में मुनियाल या मोनाल भी कहते हैं। पश्चिम हिमालय के कुछ क्षेत्रों में इसके अन्य नाम जैसे रत्नन, रथकाप, मुनाल, घुरमुनाल इत्यादि मिलते हैं। वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा 2008 में मोनाल की पहली बार जनगणना कराई गई थी, जिसमें कि उत्तराखंड में इनकी संख्या 919 पाई गई थी तथा नैनीताल चिड़ियाघर में मोनाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और इनका अत्यधिक शिकार मानव टोपी में लगने वाले पंखों के लिए होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा बंद करा दिया गया था। भारत सरकार द्वारा 1975 में मोनाल पर ही 2 रुपये का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। और ये जो मोनाल है, जो अभी उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था आपका 2025 में, 28 जनवरी 2025 से 19 फरवरी 2025 के मध्य, इसमें जो हमारा शुभंकर था वो भी आपका मोनाल ही था, जिसका नाम था आपका मोली। जिसमें इस 38वें राष्ट्रीय खेलों में, ये आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इस 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल 103 पदक प्राप्त किए थे, जिनमें 24 स्वर्ण पदक, 35 सिल्वर पदक, ये अर्थात रजत पदक, और 44 आपके कांस्य पदक थे। अगर पदक तालिका की बात करें तो उत्तराखंड का इसमें 7वां स्थान था और राज्यों के अनुसार पदक तालिका की बात करें तो उत्तराखंड का इसमें 3रा स्थान था। ओवरऑल पहले स्थान पर सर्विसेज थी और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, राज्य में पहले नंबर पर महाराष्ट्र थे। जो उत्तराखंड की राजकीय तितली है कॉमन पिकॉक, उत्तराखंड महाराष्ट्र के बाद ऐसा दूसरा राज्य है जिसने अपने राजकीय प्रतीकों में, राजकीय चिन्हों में राजकीय तितली का भी चयन किया है। जो इसका चयन किया गया था ये आपका हरीश रावत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा किया गया था और ये कमेटी आपकी बनी थी 7 नवंबर 2016 को। और इस कमेटी ने कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राजकीय तितली के रूप में चुना था। उत्तराखंड को तितलियों का घर भी कहा जाता है और उत्तराखंड के अतिरिक्त ये जो तितली है आपकी, ये आपकी चीन, ऑस्ट्रेलिया व हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये तितली आपकी 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर मिलती है और यह नीले हरे रंग की होती है और इसका वैज्ञानिक नाम आपका पेप्लियो बाइनार है।
कॉमन पिकॉक का जो मुख्य भोजन है वो हिमालय में पाए जाने वाले तिमूर के पेड़ का रस होता है। 1996 में जो आपकी कॉमन पिकॉक है, मतलब उत्तराखंड की राजकीय तितली है, इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, क्योंकि यह भारत की सबसे सुंदर तितली होने के लिए इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया गया था। उत्तराखंड में तितलियों से संबंधित कुछ संस्थान और उत्सव हैं जो इस प्रकार है कि उत्तराखंड तितली शोध संस्थान जो आपका भीमताल में है, फेडरिक स्मेटा के घर को ही अब आपका उत्तराखंड में तितली शोध संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जो उत्तराखंड में तितली पार्क हैं ये आपके दो हैं, पहला लच्छीवाला देहरादून और दूसरा आपका है भीमताल नैनीताल में। हिमालयन बटरफ्लाई महोत्सव मनाया जाता है आपका भीमताल में मनाया जाता है नैनीताल के अंतर्गत, और देवलसारी तितली महोत्सव आपका देवलसारी में ही मनाया जाता है टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत। जो उत्तराखंड के आपका राजकीय वाद्य यंत्र है, इसे 2016 में राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया था, और जो इसका चयन किया गया था वो आपका योगेंद्र सिंह भंडारी कमेटी के द्वारा किया गया था। ढोल सागर पर प्रीतम भरतवान को 2019 में आपका पद्मश्री मिला था, और ढोल सागर पर ही प्रीतम भरतवान ने देहरादून में ढोल सागर यूनिवर्सिटी भी खोली है। जो आपका नेक्स्ट है उत्तराखंड का राजकीय खेल, वो आपका फुटबॉल है, जो कि आपका 2011 में घोषित किया गया था। और इसी प्रकार जो उत्तराखंड की राजकीय सब्जी कही जाती है वो आपकी कंडाली को कहा जाता है, जिसको बिच्छू घास भी कहा जाता है। तो ये थे आपके उत्तराखंड के राजकीय प्रतीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। किसी भी डाउट या सुझाव के लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और उत्तराखंड जीएस से जुड़ी हुई इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।